और पटना से इस वक्त की खबर सामने आई, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने छोड़ा एनडीए का दामन। पटना के बापू सभागार में संकल्प सम्मेलन के दौरान बड़ा ऐलान किया, कहा अब एनडीए के हिस्सा नहीं है, हम आने वाले समय में गठबंधन के बारे में बताएंगे। बड़ी जानकारी सामने आई है, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए का दामन छोड़ा है। बापू सभागार में संकल्प सम्मेलन के दौरान यह बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया गया और कहा कि अब एनडीए के हिस्सा नहीं है, आने वाले समय में गठबंधन के बारे में बताएंगे। इसका जिक्र उनकी ओर से किया गया। पटना से जानकारी सामने आई, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए का दामन छोड़ दिया है। तो एक और जहां उन्होंने दामन छोड़ने की बात कही, तो वहीं इसके साथ उन्होंने कहा आने वाले समय में गठबंधन के बारे में जानकारी साझा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस। बापू सभागार में संकल्प सम्मेलन के दौरान ये उनके द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा आने वाले समय में गठबंधन के बारे में बताएंगे। हालांकि इसके पहले भी वो नाराजगी जाहिर कर चुके थे और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे चुनाव नजदीक आएगा उनकी ओर से कदम उठाया जा सकता है। और अब वो घड़ी सामने आई जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया है और कहा है कि समय आने पर गठबंधन के बारे में बताएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे पशुपति पारस ने एनडीए का दामन छोड़ा है। बापू सभागार में संकल्प सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोनलाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए समय समय पर नाराजगी जरूर सामने आती थी पशुपति पारस की और यही वजह है कि चर्चाओं का बाजार गर्म रहता था और अब कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है जब उन्होंने इसका जिक्र किया कि हम एनडीए का दामन छोड़ रहे हैं। और बिल्कुल हमको देखिए इस बात की पुष्टि हमने पहले भी की थी जब पशुपति पारस ने खास बातचीत में ये साफ कहा था कि 14 अप्रैल को ये निर्णय ले लिया जाएगा कि हम किसके साथ रहेंगे। लिहाजा आज पशुपति पारस ने ये कह दिया है कि वो एनडीए गठबंधन तोड़ रहे हैं, एनडीए से नाता जो है वो तोड़ रहे हैं और आने वाले समय में किस गठबंधन के साथ जाएंगे वो आगे बताया जाएगा। लेकिन ये साफ उन्होंने कहा है कि 243 सीटों पर तैयारियां जो है वो की जा रही है। यानी साफ शब्दों में एक नाराजगी जो नजर आ रही थी नरेंद्र मोदी से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और खासकर अपने भतीजे चिराग पासवान से, वो दर दर छलकता हुआ नजर आया और साफ उन्होंने कह दिया कि अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। अब आने वाले समय में गठबंधन का स्वरूप बदलेगा और कहीं ना कहीं उनका इशारा लालू यादव की तरफ था। अगर उत्कर्ष बात की जाए, देखिए पशुपति पारस की, तो अगर वोट बैंक के लिहाज से बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट एनडीए को ये हो सकती है। और हालांकि इसका जिक्र इसलिए भी मैं कर रहा हूं क्योंकि 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, ऐसे में इस बार क्या उसी भूमिका में पशुपति पारस नजर आ सकते हैं? और बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से वही भूमिका जो है वो अब पशुपति पारस की नजर आएगी। 2020 में यही तस्वीरें चिराग पासवान के साथ थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पशुपति पारस की नाराजगी उस वक्त नजर आई जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और नजदीकियां लालू प्रसाद यादव से बनती नजर आ रही थी। ऐसे में जब एक भी सीटें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लोकसभा में नहीं मिली तो नाराजगी उस दिन से थी, दर्द उस दिन से चलक रहा था। केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा भी उन्होंने दिया था और आज इस ऐलान के बाद ये साफ हो गया है कि अब गठबंधन जो है वो अलग हो गया है। अब जो रुख होगा वो बिहार के लिए कह सकते हैं, खासकर पशुपति पारस के लिए एनडीए से अलग होगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम वक्त संशोधन बिल जो पास हो चुका है उसका भी विरोध करते हैं। क्या अंदर खाने चर्चा सामने आ सकती है कि आखिर जिस तरीके से उन्हें लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी जाती, इसके बाद वो अपने पद से इस्तीफा भी देते हैं, तो ऐसे में क्या उनकी ओर से, एनडीए की ओर से अगर हम बात करें या गृह मंत्री की ओर से बात की जाए, तो क्या उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई और यही वजह है कि आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया? और बिल्कुल देखिए ये कोशिश उस वक्त जरूर हुई थी, ये तस्वीरें भी नजर आई थी कि पशुपति पारस खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने जाते हैं, करीब 1 घंटे की मुलाकात होती है। उसके बाद कहा जाता है कि एनडीए गठबंधन धर्म निभाएंगे। उसके बाद ये भी बातें सामने आई थी कि पशुपति पारस को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन तमाम चीजें जो है वो केवल अटकलें रह गई और ये नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि अब पशुपति पारस ने यह निर्णय ले लिया और साफ कह दिया कि हम पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन से दूर। एक सवाल उत्कर्ष मेरा आपसे और है कि देखिए अगर लालू यादव के साथ, हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन अगर लालू यादव के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये
आरजेडी के लिए कहें, लालू यादव के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि समय पे रहते उन्होंने चीजों को भापा और लालू यादव एक कोशिश में थे भी कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको अपने साथ ला करके एनडीए के सामने खड़ा किया जा सके, उसकी ये जीत होगी। अब बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से लालू यादव की कोशिश थी कि गठबंधन को जो है वो मजबूत किया जा सके, और कहीं ना कहीं जो गठबंधन लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस से है और एक दूरियां कांग्रेस से नजर आ रही है, तो फायदा जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से मिले। अब पशुपति पारस का अगर साथ मिलता है तो ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं फायदा जो है वो लालू यादव को भी होगा। लिहाजा अब सीट शेयरिंग पर क्या बात होती है ये देखना होगा, लेकिन पशुपति पारस ने यह साफ कह दिया है कि जो हमारे पार्टी को ठुकराएगा वो बिहार की राजनीति में सत्ता में नहीं आ पाएगा, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दरकिनार कर कोई बिहार की राजनीति नहीं कर सकता। अब जो समीकरण है चुनाव को लेकर के, जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपने आप को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो हमने जिक्र भी किया इसके पहले कि चाहे वो पप्पू यादव के माध्यम से ही क्यों ना हो, जहां पर जरूरत पड़ती है वो उनका इस्तेमाल करते हुए नजर आती है। अब लालू यादव की अगर बात की जाए तो छोटे गठबंधनों के साथ वो आकर के 243 सीटों पर अपनी सीट को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस का बयान सुना जाए तो वो भी कह रहे हैं कि हम 243 सीट पर अपनी दावेदारी करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। तो ऐसे में समीकरण बहुत अजीब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल लगभग देखिए, पूरी तरीके से समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं विपरीत है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस जो है वो ये साफ कह रही है कि वो अपना रुख अपनाएगी, कांग्रेस का ये साफ कहना है कि हम बड़ी पार्टी हैं, चाहे वो देश की बात हो, बिहार में जरूर लालू यादव के सहारे कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, लेकिन आने वाले समय में ये राजनीति जो है वो बदलेगी। और दूसरी तरफ पशुपति पारस का कहीं ना कहीं गठबंधन तोड़ना, एनडीए से दूर होना, ये बात साफ कर रहा है कि एनडीए के लिए एक बड़ी परेशानी है और बड़ी परेशानी के तौर पे पारस नजर आ सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो गठबंधन बदल रहा है, चुनाव से पहले स्वरूप जो है वो बदल रहा है, ये आने वाले समय में किस पार्टी को कितना फायदा पहुंचाता है। बिल्कुल, एक बात तो ये साफ है कि जिस तरीके से चुनावी बिसात पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चालें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे में जनता आखिर किससे अपना राजा चुनती है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपने ऐलान कर दिया है कि गठबंधन जो है आपका एनडीए से टूट गया है, अब आने वाले समय में अलग तरीके जो गठबंधन था, एनडीए गठबंधन से हम लोगों ने अपना नाता तोड़ लिया है। अब हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और जब विधानसभा का चुनाव होगा, जो गठबंधन सम्मानजनक समझौता हमारे साथ करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। आपकी नजदीकियां लालू प्रसाद यादव से नजर आ रही थी, आपने बुलाया तो वो भी आए थे, क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के साथ आगे की राजनीति होगी? अरे बिहार में तो दो ही गठबंधन है ना जी। जब हम एनडीए से गठबंधन से नाता तोड़ दिए तो भविष्य में यदि उचित सम्मान हमको मिलेगा तो मैं जरूर उस गठबंधन में जाऊंगा। संशोधन बिल पर क्या कहेंगे सर, क्या उसका समर्थन? हम उसके विरोध में हैं। हमारी पार्टी जो मुस्लिम के द्वारा जो बिल पेश किया गया है, हमारी पार्टी और दलित सेना, हम उसे बिल के विरोध में।